दोस्तों हमारे पास आ चुका है Vivo ब्रांड का T4X 5G मोबाइल जो कि 13,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन निकल के आया है। फुल HD इसमें आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है। हालांकि एमोलेड पैनल नहीं है, LCD पैनल है, फिर भी कमाल का डिस्प्ले है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 यानी कि FunTouch OS 15 देखने को मिल जाता है, जिसमें AI के फीचर्स कूट के भरे हुए हम लोग डिटेल्स में भी आगे देखेंगे। बैक में 50 मेगापिक्सल का OS कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है जो ओके पिक्स लेता है, उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। MediaTek के 7300 प्रोसेसर से ये लैस है जो कि 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और लगभग 6.5 लाख से 7 लाख का एंथोथो स्कोर निकाल के देता है। और साथ में इसमें स्टफ्ड है 65 मिली एम्पेयर का मैसिव बैटरी जो कि 44 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आता है और ऑलमोस्ट 80 से 90 मिनट में 100% चार्ज करके आपको दे देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि इसमें आपको 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स देखने को मिलेगा, AI फीचर्स को साथ में इंक्लूड करते हुए, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस Vivo मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और लॉक स्क्रीन में आप बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला कमाल का चीज क्या है कि बस यहाँ से आपको एडिट कर देना है और यहाँ पर आप जाकर एडिट कर सकते हैं, अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अगर आपको डेट को करना है तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको फटाफट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कलर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है चेंज करने का इस तरह से। और डे और डेट को भी चेंज करना है तो यहाँ पर इस तरह चेंज कर सकते हैं। ऐड नहीं कर सकते हैं। सिग्नेचर डालना हो तो यहाँ पर सिग्नेचर डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, मैं नॉर्मली आप जानते हैं कि मैं क्या डालता हूँ, मैजिकल टेक गुरु ही डालता हूँ। इस तरह से बस आपको ओके कर देना है और देखिए यहाँ पर आपका लिखा जाता है मैजिकल टेक गुरु। इनफैक्ट आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फायदा ही है कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी लॉक स्क्रीन में तो जा ही सकता है आपके मोबाइल में, और वो आपका मोबाइल नंबर देख के आपका नाम देखकर आप तक फोन वापस कर सकता है अगर उसकी नीयत है वापस करने की। तो इस तरह से एटलीस्ट आपको खोया हुआ फोन मिल सकता है। खूब है आपके पास अगर आप लॉक स्क्रीन पर अपना कोई टेक्स्ट देते हैं, नाम देते हैं या मोबाइल नंबर देते हैं। तो इसके बाद अगेन लॉक स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आप शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। अगर आप फोन यूज करना चाहते हैं फोन कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर कर सकते हैं, वॉलेट है, टॉर्च है, बहुत सारा ऑप्शन है। और यहाँ पर कैमरा रखिए ताकि अचानक से आप फोटो खींचना हो तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़े, लॉक स्क्रीन से या फोटो खींच सकते हैं, टॉर्च ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है। डेप्थ इफेक्ट क्या होता है, तो पहले तो वॉलपेपर आपको उसका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर चेंज वॉलपेपर में जाकर कहीं भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, आप अपना कोई फोटो डालना चाहते हैं, एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर ये फोटो अपना डाल देता हूँ। छोटा बड़ा करना चाहे तो आप देखिए यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। डेप्थ इफेक्ट का फायदा क्या होता है, देखिए इस तरह से आप गॉट इट कर देंगे। डेप्थ इफेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए जो भी फोटो है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है तो छोटा बड़ा करके आप देख सकते हैं सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे देखिए अगर बड़ा कर देते हैं नहीं करता है, लेकिन जैसे ही छोटा करते हैं देखिए यहाँ पर ये करने लगता है। अब देखिए डेप्थ इफेक्ट करेंगे तो देखिए पीछे का टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, देखने में अच्छा लगता है। आप चाहे तो इस तरह कर सकते हैं, बढ़िया लगता है। देखिए इस तरह से आप बड़ा हुई कर सकते हैं और कोई भी देखेगा तो बोलेगा वाह क्या फोटो बनाया है और क्या लॉक स्क्रीन आपने कस्टमाइज किया हुआ है। और अब दोस्तों लॉक स्क्रीन में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन और वॉलपेपर कस्टमाइजेशन में देखने को मिलता है। वॉलपेपर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कोई नया लॉक स्क्रीन या थीम बनाते हैं तो देखिए यहाँ थीम में अपडेट हो सकता है। यहाँ से आप वेरियस थीम चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। एओडी टाइप क्या है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बता रहा है कि एओडी बैटरी थोड़ा ज्यादा खाएगा, मगर हाँ फोन को आपको एक अलग लुक जरूर देता है। आप चाहे तो कोई भी इस तरह का पर्सनलाइज एओडी डाल सकते हैं जो भी आपको सही लगता हो। एग्जांपल के लिए आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप ये डाल सकते हैं। देखिए इस तरह का आएगा। और इसमें जैसे ही आप बैक जाते हैं तो आप यहाँ से कलर एंड स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद लॉक स्क्रीन सेटिंग्स तो मैंने आपको बता ही दिया। होम सेटिंग्स भी आप यहाँ से जा सकते हैं, जिसको भी हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। और यहाँ पर सिंपल मोड है, यानी कि अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होता है, बड़ा बड़ा फॉन्ट चाहिए, बड़ा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप हाइड मिल जाता है, ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप देखने को मिल जाता है। तो ये फोन भी कमाल का फोन है, क्योंकि सेटिंग्स के जैसे ही आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कमाल का चीज क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐप इंक्रिप्शन यानी ऐप लॉक मिल जाता है। ऐप हाइड यानी किसी ऐप को आप हाइड कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि डुअल ऐप कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो भी मिलेगा दोस्तों, सब्र कीजिए। यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन पहले जाते हैं, यानी ऐप लॉक कैसे करते हैं। प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो आपको फटाक से दे देना है। तो इस तरह से आपको प्राइवेसी पासवर्ड दे देना है, अगेन आपको दे देना है ताकि ये वेरीफाई कर सके। और आपसे कुछ लन फन पूछेगा, नाम वाम वो सब दे दीजिए फटाफट। और एक बार जो आप दे देंगे तो आप जाएंगे इंक्रिप्शन पेज में, जिसमें आपको किस ऐप को इंक्रिप्ट करना है। एग्जांपल के लिए चलिए आज गाज गिराते हैं अमेजन पे ही, तो अमेजन को इंक्रिप्ट कर देते हैं इस तरह से। तो पहले इंक्रिप्शन के बिना आपको दिखाते हैं कि अमेजन कैसे काम करता है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे अमेजन को ओपन करेंगे, देखिए खुल जाएगा बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। मगर अब जैसे ही आप ऐप इंक्रिप्शन जाएंगे, ऑब्वियसली पहले तो आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड ही देना होगा। और पहली बार आप देंगे तो ये बोलेगा फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट ऑन करना है, फेस ऑन करना है। तो अगर आपको मन है ऑन करने का तो ऑन कर लीजिए, लेकिन फिलहाल अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पर फिर ये बोलता है देखिए ईमेल एड्रेस डालना है, फिर लेटर कर देते हैं। तो देखिए आ जाता है। अमेजन को देखिए यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक करने का फायदा क्या होगा, अभी अमेजन खुल गया था, अब देखिए अमेजन को खोलेंगे तो ये बोलेगा नहीं भाई पहले इंक्रिप्टेड है, प्राइवेसी पासवर्ड दो। फेस आपने दिया होता तो फेस भी मांगता, फिंगरप्रिंट दिया होता तो फिंगरप्रिंट भी मांगता। तो जैसे ही आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड इस तरह से दे देंगे तो देखिए फटाक से अमेजन खुल जाएगा, वरना कोई भी इसको खोल नहीं सकता है। ठीक इसके बाद जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे इसी में ऐप हाइड भी मिल जाता है। अब देखिए अमेजन तो था ही, उसी को हाइड कर देते हैं। अगेन आपको क्या करना है तो प्राइवेसी पासवर्ड दे देना है। तो हाइड करने के पहले तो ये देख लीजिए कि हाउ एंड व्हेन टू हाइड एप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब करना है। तो हाइड ऑन लॉक स्क्रीन या हाइड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। तो हाइड ऑन लॉक स्क्रीन ही करते हैं, सबसे सही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हाइड ऐप को आप देखेंगे कैसे, तो 2 फिंगर से आप होम स्क्रीन पे स्वाइप अप करेंगे तो हिडन ऐप दिखेगा। चलिए इसको इनेबल कर लीजिए फटाक से। प्राइवेसी पासवर्ड से तो वेरीफाई करना ही है, इसको तो जरूर से इनेबल करके रखिए। किसको हाइड करना है तो आज तो अमेजन पे ही गाज गिरना है, कंफर्म कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे ऑब्वियसली और देखेंगे अरे क्या अमेजन तो गायब हो गया। हाँ वाकई गायब हो गया, देखिए है ही नहीं। आएगा कैसे, तो होम स्क्रीन पे क्या था, 2 उंगली से आपको ऊपर ऐसे करना है और देखिए यहाँ पर आ जाता है प्राइवेसी पासवर्ड। पहले तो दे दीजिए और जैसे ही आप दे देंगे तो आपका हिडन ऐप दिख जाएगा कि अमेजन जो हाइड है। यहाँ से ओपन करना चाहिए तो ओपन कर लेंगे। अगेन ये इंक्रिप्टेड भी है, सोने पे सुहागा है दोस्तों, प्राइवेसी एकदम आपका इंटैक्ट हो गया है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। अब ऐप इंक्रिप्शन और हाइड ऐप की अपार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं तो डुअल ऐप कैसे काम करता है। तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाता है ऐप क्लोन यानी डुअल ऐप। किसको करना है तो ऑब्वियसली आप नॉर्मली सोशल मीडिया ऐप्स को ही करते हैं। तो चलिए फेसबुक को ही कर लेते हैं। तो फेसबुक यहाँ पर है, जल्दी से क्लिक कर दीजिए। देखिए क्लोन बनाना शुरू कर देता है और एक और क्लोन बना देगा, बन चुका है। कहाँ देखेंगे तो ऑब्वियसली ऐप ड्रॉअर में देखेंगे तो फेसबुक कहाँ है, आप देखिए यहाँ पर फेसबुक और ये देखिए इसका डुअल ऐप। पहचान कैसे करेंगे तो सबसे पहले देखिए आइकॉन में नीचे ब्लैक कलर का एक आइकॉन बन जाता है और दूसरा यहाँ पर लिख देता है सेकंड फेसबुक, यानी ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका क्लोन ऐप है। फायदा क्या है, एक ही मोबाइल में दो फेसबुक यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से। 2 फेसबुक के लिए आपको 2 मोबाइल को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तो आपको सेटिंग्स में जाना है। इसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डायनेमिक इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें कमाल का चीज क्या है तो पहला तो है एनहांस डायनेमिक इफेक्ट, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। वेदर में बैकग्राउंड में आप इफेक्ट देख सकते हैं, इसको इनेबल करके। इसके बाद आप यहाँ पर नैनो म्यूजिक प्लेयर में इफेक्ट देख सकते हैं, इसको इनेबल करके। यानी कि अगर आप वेदर ऐप इसमें यूज करेंगे, बाहर में बादल होगा तो बिल्कुल बादल दिखाएगा, बारिश हो रहा होगा तो एनिमेशन में आपको बारिश दिखाएगा, सनी डे होगा तो बिल्कुल चमचमाता हुआ सन दिखाएगा। इसके बाद एम्बिएंट लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा या कॉल आएगा तो आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एम्बिएंट लाइट इफेक्ट यानी कि एज स्क्रीन पर इफेक्ट दिखाएगा, जो बहुत ही शानदार लगता है। कस्टम शेड्यूल भी आप कर सकते हैं सुबह 6 से रात 12 बजे तक, क्योंकि रात में आपको एज पे लाइट भी आएगा तो कौन देख रहा है, आप तो सो रहे हैं। किसके लिए करना है तो इनकमिंग कॉल करना है, इनेबल कर लीजिए। इफेक्ट कौन सा चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को ये वाला सही लगता है क्योंकि बहुत सारा अतरंगा कलर यहाँ पे मल्टीपल कलर दिखाता है। इसके बाद ऑब्वियसली आप यहाँ ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं। विड्थ ज्यादा ही रखिए, जितना ज्यादा रखिएगा उतना मजा आएगा देखने में। देखिए इस तरह से। अब अगेन यहाँ से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन के लिए भी सेम आपको मिलता है। नोटिफिकेशन का ऐप यहाँ पर 4 सिलेक्ट करिए, आप चाहे तो सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। और लाइट इफेक्ट अगेन आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए, विड्थ को थोड़ा बढ़ा दीजिए और देखिए कितना बढ़िया लगता है देखने में। और ज्यादा देर के लिए रखिए, विड्थ यहाँ पर है, विड्थ को इंक्रीज कर दीजिए। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन ट्रांजिशन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। यानी होम स्क्रीन पे जाएंगे तो कैसे आपका ऐप जो है वो दिखेगा, इस तरह से। आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है आप उस तरह सेलेक्ट करके बस अप्लाई कर दीजिए। इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन एंटरिंग स्कीम आफ्टर अनलॉक। अनलॉक करने के बाद स्क्रीन पर आप आएंगे तो कैसा दिखता है, आप चाहे तो इस तरह का देख सकते हैं। सारा ऐप जो है इस तरह का एनिमेशन के साथ आएगा, या इस तरह का आएगा, या फ्लाई इन करके आएगा, बिल्कुल इस तरह से। इसमें और भी आपको बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे फ्लाई आउट का मिल जाता है इस तरह से। ये बहुत बढ़िया मेरे को लगता है, आप भी रखिए, मजा आ जाएगा आपको देख के। इसके बाद आपको फेस रिकग्निशन एनिमेशन है। ऑब्वियसली फेस अगर आप इनेबल किए रहेंगे तो आपको बोलेगा फेस देने के लिए, तो यहाँ से बस ऐसे इनेबल कर लीजिए। देखिए इस तरह से फेस दिखेगा, जो बढ़िया लगता है देखने में। इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे चार्जिंग एनिमेशन। जब आप एनिमेशन चार्ज करते हैं तो कैसा दिखना चाहिए आपके मोबाइल पे, तो इस तरह का दिखेगा। चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। इसमें बैक जाते हैं तो आप देखते हैं यूएसबी जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो कैसा दिखेगा यहाँ पर, तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। बहुत सारा एनिमेशन है दोस्तों, आप बस इसको कस्टमाइज करते रहिए, मजा आता रहेगा आपको। और यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। यानी स्क्रीन को आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, कैसा एनिमेशन चाहिए तो देखिए इस तरह का राइट से भी एनिमेशन आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। बस यहाँ से अप्लाई करके ओके कर दीजिए। दोस्तों आपने ये तो गौर किया ही होगा कि स्मार्ट साइड बार आता कहाँ से, क्योंकि अभी आपके मोबाइल में हो सकता है नहीं दिख रहा होगा। तो आइए इसकी हिडन सेटिंग्स को भी देख लेते हैं कि कहाँ पर ये मिलता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का। इसमें जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है, बस यहाँ से इनेबल कर लेना है। शो रिसेंट ऐप को भी इनेबल कर लीजिए, सीन फंक्शनैलिटी को भी इनेबल कर लीजिए। यानी जितना ज्यादा फीचर इनेबल होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा आपको फंक्शनैलिटी अचीव करने को मिलेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर यूज करने को मिलेगा अपने इस मोबाइल में। इसी में अगर आप बैक देखते हैं, आप देख सकते हैं मिनी विंडो और स्प्लिट स्क्रीन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डिटेल में हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है, लेकिन पहले आप ऐसे देख लीजिए कि क्या होता है स्प्लिट स्क्रीन। तो ऑब्वियसली 3 फिंगर से ऊपर करते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ स्मार्ट साइड बार
से भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है। तो समझिए कोई भी आप ऐप पे होते हैं, आपको इसको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना, आप क्या करेंगे, 3 फिंगर से बस आप ऐसे करेंगे और देखिए ऊपर में चला जाएगा स्प्लिट स्क्रीन में, बस आप गॉट इट कर देंगे। दूसरा आपको कोई चाहिए तो यहाँ प्ले स्टोर कर दीजिए, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर आ जाता है क्रोम, नीचे आता है प्ले स्टोर और बीच में ये 3 डॉट्स आ जाता है। इस पे आप टाइप करेंगे तो इसका भी अपना फीचर है, यानी कि ऊपर चाहते हैं प्ले स्टोर तो स्वैप कर दीजिए, देखिए ऊपर चला जाएगा प्ले स्टोर, नीचे आ जाएगा क्रोम। और आप चाहते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पर ऐड कॉम्बिनेशन कर देना है। ये आपके होम स्क्रीन पे जाके सेव हो जाएगा। कैसे खोलना है उसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या फीचर देखने मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको एक बार मिल जाता है, उस पर टाइप करेंगे तो अगेन स्विच ऐप है, एग्जिट ऐप है। स्विच ऐप का मतलब क्या हुआ, दूसरा ऐप को आप यहाँ में लाना चाहते हैं तो किसी भी ऐप को ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एल्बम है, उसको ला सकते हैं। तो देखिए एल्बम यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आपका अगेन प्ले स्टोर आ जाता है। एग्जिट करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ बार में जाके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए सारा का सारा चला जाएगा और पूरा का पूरा स्क्रीन पे प्ले स्टोर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका स्प्लिट स्क्रीन पे जाने का, यहाँ पर आपको अपने रिसेंट्स में जाना है, यहाँ एरो में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, अगेन देखिए स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन नीचे कोई चाहिए कोई भी आप ले आइए, देखिए क्रोम ले आते हैं, देखिए अगेन स्प्लिट स्क्रीन में दोनों कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब कॉम्बिनेशन सेव किए थे दोस्तों, उसको देख लेते हैं कैसे यूज करना है। तो ऑब्वियसली आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट हुआ था किसका, प्ले स्टोर का और क्रोम का। बस यहाँ टाइप कीजिए, देखिए बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा, आपको कहीं कुछ खोजने का जरूरत ही नहीं है कि कैसे स्प्लिट स्क्रीन बनाना है लन फंदेवाना। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट साइड बार से कैसे स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट होगा। तो आप किसी भी ऐप में पहले से रहेंगे, अगर आप चाहते हैं उसमें स्प्लिट स्क्रीन करना तो कोई भी ऐप को आपको सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए फेसबुक यहाँ करते हैं, बस आपको खींच के ऊपर लाना है और देखिए यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको लग रहा होगा कोई चौथा तरीका है स्प्लिट स्क्रीन में करने का, तो बिल्कुल है। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे ऐसे स्वाइप करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आगे आएंगे तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, बस इस पे आपको टाइप कर देना है। देखिए अगेन यहाँ चला जाता है। दूसरा कोई भी लाना है, अगेन आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, इसी को सिलेक्ट करिए, देखिए फिर से स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। स्प्लिट स्क्रीन के पार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, मिनी विंडो, यानी कि आप कैसे मिनी विंडो में कोई भी ऐप को ला सकते हैं। स्मार्ट साइड बार में जाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देखिए ये मिनी विंडो में आ जाता है। ये कान पकड़ के आप इसको कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है रिसाइज करने के लिए, यानी कि यहाँ से पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये आपका मिनी विंडो हो जाता है, ये आपका स्मॉल विंडो हो जाता है और ये आपका बड़ा वाला विंडो हो जाता है। फिर आपको लगता है अभी इसका जरूरत नहीं तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए मिनिमाइज होकर कहीं भी एज पे चला जाएगा, आप उधर ला सकते हैं, आप इधर ला सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको जो करना है करते रहिए और जब भी आपको लगता है जरूरत है बस यहाँ से टाइप करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। फिर आपको लगता है इसको बड़ा करना है तो यहाँ से देखिए बड़ा भी हो जाएगा। फिर से मिनी विंडो में कन्वर्ट करना है तो दूसरा तरीका ये है कि अगेन आपको रिसेंट्स में जाना है, एरो में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल विंडो यानी मिनी विंडो में ये कन्वर्ट हो जाता है। आपको अगेन लगता है इसका कोई जरूरत नहीं है, मिनिमाइज करने का जरूरत नहीं है, क्लोज करना है तो यहाँ क्लोज बटन है, पटाख से क्लोज कर दीजिए। अब एक और तरीका मिनी विंडो में लाने का, अगर आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, किसी भी ऐप जिसको मिनी विंडो में आप लाना चाहते हैं, बस यहाँ से पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए ऊपर राइट कॉर्नर की तरफ। देखिए यहाँ पर स्मॉल मिनी विंडो आ जाता है, बस यहाँ टाइप करके देखिए आ जाता है। बताने का जरूरत नहीं है, कान पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो यहाँ से उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैटरी में परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, बड़ा सूखा सूखा लग रहा है जैसे कुछ कमी है, उसको दूर किया जाए। क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाना है, अगेन यहाँ पर आप खोजेंगे बैटरी में जाना है, बैटरी स्टाइल परसेंटेज में जाना है और सबसे पहले तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ आपको देखना है। आपको आउटसाइड देखना है, इनसाइड देखना है। इनसाइड बड़ा छोटा होता है तो आउटसाइड रखिए, देखिए 74% कितना साफ साफ दिख रहा है। और ये वर्टिकल ऑरिजेंटल बहुत पुराना हो गया दोस्तों, जेनजी के लिए बिल्कुल क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन दिख रहा है और साथ में देखिए सर्कल यहाँ पर आपको कैमरा के कटआउट में भी दिख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन। इसी में बैक जाते हैं तो बैटरी में एक आपको कमाल का चीज अब हेल्थ भी देखने को मिलता है, यानी बैटरी हेल्थ कितना होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए। नहीं है तो फोन पटक के मारिए, चाहे आपने डीलर से लिया या ऑनलाइन लिया। नया फोन है, 100% होना चाहिए, 99% भी नहीं होना चाहिए। और ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग तो जरूर से रखिए इनेबल करके, ताकि आपको मोबाइल का बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस दे, ज्यादा जल्दी ड्रेन ना हो। और आप जानते हैं बैटरी से रिलेटेड या फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड, यानी कि आपका फोन बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा और कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा आपके फोन के आसपास। आप चाहते हैं बैटरी लाइफ इसका बढ़ के 1 दिन से 1.5 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, और ये गारंटीड है। तो हमारे इस वीडियो को देखिए जो वायरल हुआ है, ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ताकि आप अपने इस मोबाइल के बैटरी लाइफ को बिल्कुल बेटर बना दें और परफॉर्मेंस में बिल्कुल 4 चांद निकल के आए। अब दोस्तों आपके मोबाइल में एक बहुत बढ़िया हिडन सेटिंग आपको मैं बताता हूँ। अगर आप ऊपर नीचे से स्वाइप करते हैं तो देखते हैं नो नोटिफिकेशन, अरे क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये एक बटन है जो हिडन है, इस पे आप टाइप करेंगे तो आप सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाएंगे इस तरह से। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फायदा क्या आप जानते हैं, जितना भी नोटिफिकेशन आता है वो इसमें भी आता है, वहां भी आता है। वहां से तो आप उड़ा देंगे लेकिन यहाँ पर वो रहेगा हमेशा। यानी कि अगर आपके पास कोई 1000 नोटिफिकेशन आया था, आपने उड़ा दिया था, फिर आपको लगा कोई काम का नोटिफिकेशन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैच के टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर है, फटाक से यहाँ जाइए और देख लीजिए कि कौन सा नोटिफिकेशन था जो आपको देखना था, जो आपने गलती से उड़ा दिया है। प्रैक्टिकल फायदा ये है कि व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपका दोस्त बोलता है भाई 1000 रुपया देना, और फिर वो डिलीट कर देता है और आप आ जाते हैं टेंशन में। जब आप व्हाट्सएप पे जाके देखते हैं कि अरे आपके दोस्त ने मैसेज डिलीट कर दिया, क्या मैसेज था, आप समझने लगते हैं कि अरे ये क्या था मैसेज उसने डिलीट कर दिया। आप टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप का मैसेज नोटिफिकेशन में भी आता है तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में भी आता है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली
क्लियरली लिखा रहेगा भाई 1000 रुपए देना, यानी उस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप में जाएंगे, लेकिन वहां रहेगा डिलीटेड, लेकिन यहाँ रहेगा भाई 1000 रुपए देना। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका दोस्त आपसे बोले 1000 रुपए देना, तो बोलना फिर से डिलीट कर दो, मैंने मैसेज आपको पढ़ लिया था, आपने डिलीट भी कर दिया था। तो भी तो जोक्स अपार्ट दोस्तों, इसको जरूर से यूज कीजिए, बढ़िया फीचर है। और वैसे ये अगर आपको मैनुअली देखना तो आप कहाँ देखेंगे, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार का, जिसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक जाएंगे तो आप स्टेटस बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर जो भी है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट का स्पीड देखना चाहते हैं। देखिए डेटा से कनेक्टेड है या वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन स्पीड नहीं दिखा रहा है, बस यहाँ से इनेबल कर दिए, देखिए यहाँ से स्पीड दिखाना शुरू कर देगा। आपका डेटा जो कनेक्टेड है उसका स्पीड क्या है, और बैटरी स्टाइल परसेंटेज आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते थे। अब दोस्तों एक और हिडन फीचर है जो आपको अपने इस मोबाइल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपने से स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि आ जाता है यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, फिर से करते हैं तो कंट्रोल सेंटर पूरा खुल जाता है, वो भी अच्छी बात है। मगर क्या आपको पता है कि ये जो टाइम है इसको अगर आप टैप करेंगे तो आप सीधा अपने क्लॉक ऐप में चले जाएंगे। आपने कितना सारा ऐप इंस्टॉल किया हुआ है क्लॉक का, वो आप पे डिपेंड करता है, और किसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसी का ओपन करना चाहते हैं तो ऑलवेज कर दीजिए। देखिए आपका इसका ऐप खुलेगा, इसमें आप क्लॉक में जा सकते हैं, टाइमर में जा सकते हैं, स्टॉप वॉच में जा सकते हैं, यानी आपको कहीं क्लॉक खोजने का जरूरत नहीं कि कहां पर है। ठीक उसी तरह से अगर आप ऊपर से नीचे फिर से आते हैं और यहाँ पर डेट में जाते हैं तो यहाँ से आप कैलेंडर खोल सकते हैं। अगेन आपको खोजने की जरूरत नहीं कि कैलेंडर आपका कहां पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर नीचे आप स्वाइप करते हैं, फिर से स्वाइप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट के नीचे आपको ये डेटा यूसेज भी दिखाता है कि कितना डेटा यूसेज हुआ है इस मंथ में और आज आपने कितना यूज किया। इस पर आप टाइप करेंगे तो आपको सीधा डिटेल मिल जाएगा टोटल कितना डेटा यूसेज हुआ है। मोबाइल का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वाईफाई का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही हैंडी फीचर है, जरूर से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। और मेरे को एक क्वेश्चन भड़बड़ के आता है दोस्तों कि वाईफाई टेथरिंग को आपके मोबाइल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो चलिए वाईफाई टेथरिंग को लगाते हैं, यानी वाईफाई को इनेबल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई इनेबल्ड है, हॉटस्पॉट को इनेबल करते हैं तो देखिए हॉटस्पॉट भी चल रहा है, वाईफाई भी चल रहा है, यानी वाईफाई टेथरिंग को आपका ये मोबाइल सपोर्ट करता है। और 5G प्लस को भी सपोर्ट करता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये मोबाइल जो है मल्टी यूजर को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं यूजर, बाय डिफॉल्ट आपका ये यूजर है। उसके बाद आप यहाँ पर गेस्ट यूजर को भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई और यूजर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के आपके घर में फोन खराब हो गया है, आपका फोन जो है किसी और को यूज करना है, तो यहाँ पर ऐड यूजर बना के कर दीजिए। आपका यूजर स्पेस होगा, उनका यूजर स्पेस होगा, दोनों का सेपरेट होगा, दोनों एक दूसरे के पासवर्ड को नहीं देख सकते, यूजर डेटा को नहीं देख सकते, यानी कि एक दूसरे के किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल प्राइवेसी इंटैक्ट है। मगर एक फोन 2 आदमी यूज कर रहा है, यानी मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। और इसमें आप यूजर सेटअप में जाकर और फर्दर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मोबाइल में एक हिडन सेटिंग दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन घिसक जाएगा कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपके मोबाइल में ऐसा भी कुछ हो रहा था। आप अपने रिसेंट ऐप में जाते हैं, कोई भी ऐप है उसको उड़ा देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आप ऊपर नीचे आते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, कुछ नहीं है। फिर ऊपर नीचे आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर आपका कंट्रोल सेंटर है। अब देखते हैं कोई भी ऐप देखे नहीं खुला हुआ है, ना फोरग्राउंड में है ना बैकग्राउंड में है। मगर ये क्या, जब आपने ऊपर नीचे स्वाइप किया था तो आपने देखा था कि अरे एक तो ऐप एक्टिव यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोस्तों फोरग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं था, मगर बैकग्राउंड में एक ऐप एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि वो आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म करने दे रहा है, आपको नहीं करने देना है। कोई भी ऐप अगर बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में नहीं है, मतलब वो डेंजरस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, फटाक से इसको स्टॉप करके उड़ा देना है। और बार बार आए तो अनइंस्टॉल ही कर दीजिए, क्योंकि ये ऐप का ऐप खतरनाक है। ऐप रन कर रहा है, क्या डेटा यूज कर रहा है, क्या डेटा भेज रहा है, आपको पता ही नहीं है। और कोई आश्चर्य नहीं है जब आप बोलते हैं कि आपके मोबाइल का बैटरी जो है काम नहीं करता है, मोबाइल गर्म हो जाता है, क्योंकि वो चूस रहा होता है मोबाइल के बैटरी को, मोबाइल को गर्म कर रहा होता है। इस तरह से फटाक से उड़ाइए। अब दोस्तों हमेशा आपका ये सवाल होता है कि कॉलिंग ऐप में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कि आप इसमें जैसे ही जाते हैं 3 डॉट्स में जाते हैं तो कॉल सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है। बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग ऑल करके, रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली कर लीजिए। सारा का सारा कॉल रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग फाइल में जाकर। और अगला सवाल यही है कि कॉल इज बिंग रिकॉर्डेड गूगल वाली आंटी बोलती है कि नहीं बोलती है। बिल्कुल नहीं बोलेगी दोस्तों, क्योंकि ये कॉल डायलर जो है आपको गूगल का नहीं, आपको यहाँ iQOO वीवो का नेटिव ऐप देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोलती हैं और किसी को पता ही नहीं चलता है आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद आपको स्पीड डायल भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप चाहते हैं, आप देखिए याद तो नहीं रख सकते हैं बहुत सारे नंबर, तो आप क्या चाहेंगे कि 2 पे किसी का नंबर सेव कर दे, 3 पे कर दे, 4 5 6 7 8 9 पे कर दे। ज्यादा होता तो और बढ़िया होता, ताकि आप बस 2 टाइप करें उसको कॉल हो जाए। आपको याद रखना ही नहीं है कि क्या नंबर है लन फन देवानंद। एग्जाम्पल के लिए आपकी बीवी है, गर्लफ्रेंड है, नहीं दोस्तों दोनों नहीं, कोई एक, वरना आपका क्या होगा, आप जिम्मेदार है। दोनों में से किसी एक का नंबर यहाँ पे सेव करना है, तो बस यहाँ पर टाइप कीजिए और यहाँ पर देखिए नंबर है, फटाक से यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब देखिए 2 पे MTG हो गया। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2 दबाइए, कॉल कीजिए, देखिए MTG को कॉल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर नंबर है, क्या नंबर है, कुछ याद रखना ही नहीं है, फटाक से कॉल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में देखते हैं कि स्मार्ट साइड बार और स्प्लिट विंडो, मिनी विंडो के अलावा इसमें आपको और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखते हैं सुपर स्क्रीनशॉट है, यानी स्क्रीनशॉट लेने का वो बहुत सारा तरीका। 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑब्वियसली। 3 फिंगर से ऐसे करके होल्ड करके रखेंगे या 3 फिंगर से होल्ड करके रखेंगे तो क्या क्या फीचर अचीव होगा। पहले तो 3
3 फिंगर से ऐसे कर लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेता है, इसमें लॉन्ग स्क्रीनशॉट यानी स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी आप यहीं से ले सकते हैं। देखिए लंबा होता जाएगा इस तरह से, और जितना ही बड़ा है वो ऊपर तक जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली जाकर सेव हो जाएगा आपके गैलरी में। तो लंबा स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से बस ऐसे सेव कर दीजिए। देखिए इतना लंबा चला जाता है आपकी गैलरी में। इसके बाद 3 फिंगर से आप इसे स्क्रीनशॉट लेके ऐसे करते हैं और यहाँ होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए क्या करता है, ये उतना ही सिलेक्शन करेगा जितना आपने किया है। छोटा बड़ा करना चाहे तो ऑब्वियसली आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर राउंड बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, जैसा भी आपको करना चाहे। और यहाँ पर हार्ट भी बना सकते हैं। किसी को भेजना हो तो ऑब्वियसली यहाँ से सेंड कर सकते हैं, सेव करना हो तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये सेव हो जाता है। शेयर करना हो तो यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्मार्ट मोशन देखने को मिल जाता है, यानी कि स्मार्ट स्क्रीन को ऑन ऑफ करना है। जैसे देखिए आप फोन को जैसे ही हाथ में उठाएं आपका फोन वेकअप हो जाए, ताकि आप तुरंत देख सके नोटिफिकेशन आया है कि कॉल आया है नहीं। यहाँ से इनेबल कर लीजिए, बैटरी भी बचाता है। डबल टैप करें स्क्रीन को वेकअप करने के लिए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। डबल टैप करें स्क्रीन को टर्न ऑफ करने के लिए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और स्क्रीन आप देखते रहें और आपका स्क्रीन जो है स्लीप मोड में नहीं चला जाए, क्योंकि आप यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट दिए होते हैं राइट, 30 सेकंड 1 मिनट का बैटरी बचाने के लिए। मान लीजिए आप फोटो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे बार बार वो टाइम आउट हो जाए, बार बार आप उसमें पासवर्ड डालें। तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए, क्योंकि ये आपका कैमरा देखता रहेगा, आंख आपका खुला है सामने है, तो ये कभी भी टाइम आउट नहीं होने देगा, यानी स्क्रीन ऑन रहेगा। इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं शेक कर सकते हैं टॉर्च को इनेबल करने के लिए, यानी अब आपको शेक करना है पीछे का टॉर्च जो है इनेबल हो जाएगा। स्मार्ट कॉलिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि स्मार्ट कॉल कैसे करना है। फोन को जैसे ही आप अपने कान के पास ले जाएंगे इसको इनेबल करके, तो जो भी कॉन्टैक्ट वहां पर है उसको ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। अगेन आपको कोई कॉल आ रहा है, फोन को कान के पास ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका पिकअप भी हो जाएगा, आपको कोई बटन दबाने का जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आप हैंड्स फ्री कॉलिंग को यूज कर रहे हैं, जैसे ही कान के पास अपना फोन को लाएंगे ऑटोमेटिकली ये स्विच कर जाएगा हैंड हेल्ड मोड में। इसके बाद आपका फोन बजता है, आप कहीं पर हैं, फोन को बस हाथ को ऐसे पूरा कवर कर दीजिए स्क्रीन को, तो इसको इनेबल करके ऑटोमेटिकली फोन जो है आपका म्यूट मोड में चला जाएगा। इसके बाद कॉल आ रहा है आप किसी मीटिंग में, फोन को तुरंत पलट कर रख दीजिए, यानी कि फ्लिप कर दीजिए फोन को, इसको इनेबल करके, तो फोन आपका ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड में चला जाएगा। इसके बाद आपका फोन आ रहा है, बस हाथ को ऐसे कर दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हैंड्स फ्री मोड में ऑटोमेटिकली आपका कॉल जो है पिकअप हो जाएगा। तो कमाल के फीचर हैं दोस्तों, जरूर से यूज कीजिए, स्मार्ट मोशन में मजा आ जाएगा। इसके बाद क्विक एक्शन है, यानी कि स्क्रीन ऑफ है और आप चाहते हैं वॉल्यूम डाउन बटन को जल्दी से प्रेस करके होल्ड करके रखना, तो क्या होना चाहिए, तो टॉर्च आना चाहिए, रिकॉर्डिंग आना चाहिए, फेसबुक आना चाहिए, कोई भी दूसरा ऐप आना चाहिए, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे लॉक स्क्रीन में आप देखे थे कि आपका कैमरा तो ऑन हो ही रहा था, टॉर्च ऑन हो ही रहा था, आप चाहते हैं कि आपका ब्राउजर ऑन हो जाए, तो बस यहाँ से ब्राउजर को इनेबल कर लीजिए। और स्क्रीन ऑफ है तो आप देख सकते हैं डबल प्रेस कर सकते हैं वॉल्यूम बटन को कैमरा भी लॉन्च करने के लिए, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्विक एक्शन के बाद आप देख सकते हैं पावर बटन है, पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं तो अगेन आपने देखा था कि जेमिनी आ गया था, आप चाहते हैं जेमिनी नहीं है, आप चाहते हैं पावर ऑन ऑफ आए, रीस्टार्ट आए, तो आपको यहाँ पर लॉन्च पावर मेनू कर देना है। अब देखिए आप प्रेस करके रखेंगे तो पावर मेनू ही आएगा, यानी कि स्विच ऑफ आएगा, स्टार्ट आएगा, लॉक स्क्रीन आएगा। इसके बाद आपको इजी टच देखने को मिल जाता है, यानी कि क्विक बॉल देखने को मिल जाता है। इसको इनेबल करेंगे, देखिए यहाँ पर बॉल आ जाएगा। बॉल क्या करेगा, टैप करेंगे तो देखिए बहुत सारा आपको फंक्शनलिटी देता है, जो भी ओपन करना ओपन कीजिए। आप चाहते हैं डबल टैप करने पे भी कुछ हो तो देखिए यहाँ पर टैप में मेनू आया था, डबल टैप करने पे आप चाहते हैं कि इस कैलकुलेटर ऑन हो जाए, देखिए इसको ऑन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे इसको तो देखिए कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। उसी तरह टैप एंड होल्ड पे भी आप कुछ चाहते हैं, टैप एंड होल्ड पे आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट को बस इनेबल कर लीजिए। अब देखिए ये आएगा, टैप एंड होल्ड करके रखेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेगा फटाक से। स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो मेनू है इसको कस्टमाइज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए जो भी जोड़ घटाव करना चाहें कर सकते हैं। इजी टच के बाद आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है 1 हैंडेड मोड का, ऑब्वियसली यहाँ से बस आपको इनेबल कर लेना है। काम कैसे करता है तो बस आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है, देखिए ये आपको 1 हैंडेड मोड में आता है। 1 हैंडेड मोड का मतलब क्या है, स्क्रीन कितना बड़ा है दोस्तों, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से अंगूठा आराम से चला जाता है। आप यहाँ से बैक जा सकते हैं, स्क्रॉल करना है स्क्रॉल कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना है तो देखिए यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और फिर आपको लगता है आपका काम हो गया तो यहाँ क्लोज बटन है, क्लोज कर दिए, देखिए आपका फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फेस ब्यूटी मिल जाता है वीडियो कॉल के लिए, यानी वीडियो कॉल का कोई भी ऐप आप में इंस्टॉल्ड होगा, चाहे फोन हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो। ज्यादा ऐप चाहिए तो यहाँ पर ज्यादा ऐप यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऐप जो है सपोर्ट करता है, ताकि जब भी आप वीडियो कॉल पर रहे आपका फेस ब्यूटी को इनेबल कर दे, आप ज्यादा खूबसूरत दिखे, ज्यादा बढ़िया दिखे। इसके बाद आपका कॉल आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो फ्लैश नोटिफिकेशन को इनेबल करना हो तो आप कैसे करेंगे, यानी आईफोन वाला फीचर आपके मोबाइल में कैसे लाएंगे। तो बस जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे आपका फ्लैश आएगा या कॉल आएगा तो पीछे का जो आपका कैमरा का फ्लैश लाइट है वो बुक बुक करके बताएगा कि भाई आया है, उठा लो। फिर आप जानते हैं कि आपके इस कैमरा के फ्लैश में डायनेमिक लाइट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए, टर्न ऑन कर दीजिए। ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना आप यहाँ से कर सकते हैं। इनकमिंग के लिए करना चाहते हैं, कौन सा कलर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए इस तरह से होगा। नोटिफिकेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, बैटरी लेवल के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको टच प्रिवेंशन मिल जाता है, जिसको जरूर से इनेबल करके रखना है, ताकि आपका गलती से टच स्क्रीन से कुछ ऐसा टच ना हो जाए जो बाद में आपको एम्बैरेसमेंट फील करा दे, यानी कि किसी को गलती से कॉल चला जाए, मैसेज चला जाए, लन फन देवान
अनंत कुछ भी हो सकता है दोस्तों। टच स्क्रीन आप जानते हैं, पॉकेट में हो कुछ भी दब गया, बैग में हो कुछ भी दब गया, तो मिस टच प्रिवेंशन इनेबल करके रखेगा तो समझ जाएगा आपका मोबाइल जो है पॉकेट में है, बैग में है और कोई भी एक्टिविटी जो अनयूजुअल है उसको ये नहीं करेगा। अब दोस्तों इसमें आपको कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है ये साउंड का। अगर आप साउंड को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर देखिए 100% होगा, उसके बाद 2% होगा, उसके बाद 400% तक हो जाएगा, यानी 4 गुना आपको इसमें साउंड देखने को मिलता है। कमाल का चीज है, यूज कीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।